Hello friends, let's begin the analysis for tomorrow. आपका कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में मूवमेंट कैसा रह सकता है, निफ्टी का मूवमेंट कैसा रह सकता है देख लेते हैं। कल का मैंने जो एनालिसिस किया था तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट आपका 24,160-70 के ऊपर जाता है तो फिर ये मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, आप देख सकते हैं। हालांकि ये होने की उम्मीद कम थी, लेकिन हुआ इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में वो रिडक्शन आ गया, क्रैश कर गया क्रूड ऑयल, तो इसलिए इतना मार्केट गैप अप खुल गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इधर जाता है 2460-70 के ऊपर तो मार्केट फिर ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो एनालिसिस आप देखा कीजिए, इससे क्लियर कट आपको एक आइडियाज़ लग जाता है। अब कल कैसे रह सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर रातों रात कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है और कुछ उल्टा सीधा मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं होता है ईरानी वैसे का, तो मार्केट कल आपका गैप अप खुल सकता है, फिर से इस रेंज के आसपास गैप अप खुल सकता है। तो अगर इधर गैप अप खुल गया, सपोज दैट आपका गैप अप इधर खुलता है, तो फिर मार्केट डायरेक्टली ये ऊपर ऊपर हो करके ये 24,420 तक जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर तो 24,420 तक जा सकता है, यहाँ तक। इससे ऊपर जाना लगभग मतलब इम्पॉसिबल है, फिर वहाँ से सेलिंग आ सकता है, और जहाँ पे खुला होगा मार्केट उसके नीचे तक की सेलिंग आ सकती है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि मार्केट गैप अप खुले और फिर ये जो यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है मार्केट आज का, तो इसके नीचे चले आए, फिर मार्केट आपका बियरिश हो जाएगा, फिर मार्केट आपका इधर तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, 24,060-70 के आसपास भी आ सकता है। तो ये दो केसेस हो गए। आप पहचानेंगे कैसे? मार्केट खुलने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए तो 24,420 जाएगा और फिर वहाँ से सेलिंग आएगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर इसके तरफ मूव करता है, ज़रा सा भी डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, यहाँ तक भी आ जाता है कम से कम, तो फिर मार्केट पूरा आपका यहाँ तक आ सकता है एटलीस्ट, और ये ब्रेक किया तो फिर आपका इधर भी आ जाएगा। तो ये दो केस हो गए। दो केस मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता दिए कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर डायरेक्टली आपका नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, सपोज दैट रात में फिर से ईरानी वैसे का कुछ लड़ाई चालू हो जाता है और क्रूड ऑयल में स्पाइक आ जाता है, तो उस केस में ना मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा डायरेक्टली, और गैप डाउन खुलेगा तो फिर आपका ये रेंज रहेगा गैप डाउन खुलने का। तो गैप डाउन खुलने के बाद भी फिर दो केसेस होंगे। अगर गैप डाउन इधर के आसपास खुलता है तो अगर आप देखते हैं कि अगर फिर ये 24,190 की तरफ जाता है गैप डाउन खुलने के बाद, तो फिर मार्केट बुलिश रहेगा, फिर आपका ये मार्केट इधर कहीं आ जाएगा, इस रेंज तक आ सकता है, 24,420 तक, इधर कहीं तक आ सकता है। अगर गैप डाउन खुले और फिर इधर की तरफ आए 24,093 जो दिख रहा है, तो फिर आपका ये इतने सारे सपोर्ट बन रहे हैं आपके, तो ये इसमें मार्केट आके अपना टाइम पास कर सकता है, क्योंकि ये बहुत हेवी सपोर्ट के टाइप से काम करेगा, और नीचे था तो हेवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसको ये डायरेक्ट गैप अप करके इसको ख़त्म कर दिया आज मार्केट। तो ये केस हो सकता है एक आपका। तो मैंने आपको इसमें 4 केसेस बताए हैं, ये क्लियर कट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसमें पॉसिबल केस तो कुछ लग नहीं रहा है। सेंसेक्स में एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सेंसेक्स में देखिए, यहाँ कल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत शानदार रहने वाली है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट अगर गैप अप खुला, इसके तरफ मूव किया, तो फिर ये आपका यहाँ 78,400 350 तक तो कम से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद सेलिंग आएगा, फिर वापस इधर तक सेलिंग आना चाहिए, यहाँ तक के आसपास। तो पहचानना ऐसे होगा कि गैप अप खुलेगा फिर ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद फिर सेलिंग आ जाएगा। तो ये होगा पहचानने का तरीका। फिर मान लीजिए गैप अप खुला यहाँ पे, फिर यहाँ से अगर इस क्लोजिंग के नीचे आता है तो फिर मार्केट आपका इधर चला आएगा। ये
आज का जो ओपनिंग हुआ है उसके नीचे भी चला आएगा सेलिंग करके। और अगर गैप डाउन खुलता है तो जैसा मैंने निफ्टी में बताया था, निफ्टी के लेवल के हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें फिर मार्केट आपका इधर ट्रैवल करेगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो आप निफ्टी के लेवल के हिसाब से देख लीजिएगा। सेंसेक्स में इसमें लेवल्स कम है तो मार्केट में का वॉलेटिलिटी बहुत शानदार रहेगी अगर गैप अप खुलता है तो कल के लिए यही एनालिसिस है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।